अकबर बीरबल की तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज एक छोटी सी कहानी मैं भी आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें बीरबल एक खिचड़ी पकाते हैं और वो खिचड़ी किस तरह से पकती है आप यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। दोस्तों, यहां पर जो अकबर राजा होते हैं वो शहर में घोषणा करते हैं कि नर्मदा नदी के ठंडे पानी में जो भी व्यक्ति रात भर घुटने तक पानी में खड़ा रहेगा उसे अगले दिन 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दोस्तों, पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है। हर कोई यहाँ पर तैयार तो होना चाहता है, लेकिन इतनी ठठुरती सर्दी में अपने आप को पीछे की तरफ रोक लेता है। वहीं पर एक गरीब धोबी होता है जिसके पास खाने तक के भी लाले होते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि यार, अगर तू ये काम कर दे तो शायद तुझे 100 सिक्के मिल जाएंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तू फिर अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को आराम से काट लेगा। अगर तुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, तेरे बच्चे तो आराम से अपने जीवन को काटेंगे। अब ये सब सोचकर धोबी पूरी रात भर उस नर्मदा नदी के ठुठुरते हुए पानी में घुटनों तक जहां उसका पानी आता है वहां जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो धोबी महल में पहुंचता है और राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, मैं पूरी रात भर नदी में खड़ा होकर आया हूं, मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। राजा उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू भला इतनी ठठुरती हुई ठंड में कैसे रुक गया? तो यहाँ पर जो धोबी है वो कहने लगता है कि महाराज, जो आपके महल में दिया जल रहा था मैं उसे ही देखता रहा, पूरी रात भर में उसे देखकर उस ठिठुरती हुई ठंड में खड़ा रहा। अब यहाँ पर राजा अकबर को गुस्सा आता है और गुस्से में वो उससे कहने लगते हैं कि तूने तो यहाँ हमारा जो दीपक है उससे ताप ली है, उसकी वजह से तू वहाँ पर खड़ा रहा, नहीं तो तू वहाँ पर खड़ा हो ही नहीं सकता था। तुझे तो इनाम नहीं मिलेगी, तूने तो बहुत ही गलत काम किया है। सैनिकों, इसे जल्दी से पकड़ो और इसे जेल के अंदर बंद कर दो। दोस्तों, वहाँ पर बीरबल भी बैठा हुआ था। ये सब दृश्य देखकर उसे बहुत ज़्यादा लज्जा आती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता, चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है। जो अगला दिन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग राजा की यहाँ पर चल रही थी। सारे दरबारी राजा के दरबार में बैठे हुए थे। बीरबल वहाँ पर नहीं था और बीरबल को बुलाने के लिए सैनिक भेजे जाते हैं कि जल्दी से बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन जब बीरबल के पास सैनिक जाते हैं तो बीरबल उनसे कहने लगता है कि मैं अपनी खिचड़ी पका रहा हूँ और जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं उसे खाकर वापस लौटूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर राजा काफ़ी समय इंतजार करता है, लेकिन जब राजा को पता चलता है कि पता नहीं बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा है, तो राजा खुद स्वयं अपने सैनिकों के साथ बीरबल के घर पर आ जाता है और वहाँ आकर देखता है कि जो बीरबल है वो खाट पर लेटा हुआ है और उसने एक काफ़ी ऊंचे जगह पर एक मटका बांध रखा है और नीचे आग लगा रखी है और वो वहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर राजा उससे कहने लगते हैं कि बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये खिचड़ी तेरी कैसे पकेगी? यहाँ पर बीरबल कहते हैं कि महाराज, ये खिचड़ी जरूर पकेगी, आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में ये खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पर बीरबल उससे कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतनी दूर ताप कैसे जाएगी? तो यहाँ पर जो बीरबल है वो कहने लगता है कि महाराज, जैसे आपके महल की ताप उस धोबी ने ली थी और वो नदी में खड़ा होकर उसकी ताप के सहारे से खड़ा रहा, इसी तरह से ये खिचड़ी भी पक जाएगी। राजा की समझ में आ जाता है कि तूने बहुत बड़ा गलत काम किया। राजा बीरबल से कहने लगता है कि बीरबल, मुझे माफ कर दो, मेरी समझ में आ चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, तुरंत ही राजा यहाँ पर बीरबल को अपने साथ लेकर जाता है और जो यहाँ पर धोबी उन्होंने बंद कर दिया था, उस धोबी को निकाला जाता है और निकालकर उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाती हैं और राजा यहाँ पर उससे माफ़ी भी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि यहाँ पर राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो धोबी आपके महल के दीपक की ताप को ले रहा है, इस वजह से वो ठंडे पानी में खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से बीरबल ने राजा अकबर को समझाया अपनी खिचड़ी के द्वारा। और ज़्यादातर लोग बाग भी इसको कहते हैं कि बीरबल जैसी खिचड़ी है क्या, वो कभी पकेगी या नहीं पकेगी, ऐसी ही खिचड़ी पका रहे हो। तो इसी तरह से कहा जाता है कि बीरबल की खिचड़ी
पक रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस चतुर बीरबल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस राजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।